देख रहे हैं सफलता गुरु पर। आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट जो भौतिक का परीक्षा लिया गया है उसके जो सही आंसर है उसके बारे में। तो चलिए आप अपना प्रश्न जो है मिला कर लीजिए। और यहाँ पर हम सेट ए का देखेंगे कि यहाँ पर सेट ए में एक प्रश्न है। सभी का सेट जो है अलग अलग है, लेकिन सभी का आंसर आगे पीछे होता है। तो आप अपना आंसर जो है यहाँ पर मिला लीजिए। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न। जल्दी में करते हैं कि पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निर्वात का पैरा विद्युतांक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको सही हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न देखिए, नंबर 2 प्रश्न आपको पूछा गया है। इस समय जो बिहार बोर्ड का परीक्षा लिया है उसका आंसर की है विद्युत ध्रुवुत का सही मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न यहाँ पर कहता है कि नंबर 3 प्रश्न कूलाम नियम का सादिश रूप क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आप देख लीजिए, किसी चालक का पूछा जा रहा है। चौथा नंबर किसी चालक का धारिता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है अवशिष्ट चालक की ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि यदि समान धारा CNN संचालित समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 6 का यहाँ पर सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न का आपको सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आप देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि किसी विद्युत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न गोलीय संधारिता की धारिता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष का निर्माण का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि संपर्कित 2 लेंसों की शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 का आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न जो है आपको कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न त्रिपात के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि प्रकाश का पथ के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न आप मिलान कर लीजिए। 24 नंबर यदि कांच का एक लेंस की हवा की फोकस दूरी f(n) हो तो और ये पन्ने जो है ये हो, तो इसका जो है कि सही आंसर आपको जो है अभी हमको नहीं मिल पाया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इसका सही आंसर यहाँ पर मिल चुका है। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न कहता है 25 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 25 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृत प्रकाश की तीव्रता आई के प्रकाश के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 25 का डी सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं।
निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सही है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि नाभिकीय में न्यूट्रॉन की संख्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से संबंध द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है दशमिक संख्या की द्विधारी संख्या होती है? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पर जो हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है NaNt के गेट संकेत होते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है अर्ध आयुकाल T1/2 क्षय निर्धारित का संबंध होता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न का जो है सही आंसर आपको 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 36 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 36 नंबर प्रश्न जो है विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक पूछा जा रहा है? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक होता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से लैंटेज बल्ब के कौन से सही है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न आदर्श एमोमीटर का प्रतिरोध होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए। 48 का जो है देख लीजिए। 48 का लेंस का नियम के इसके संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 49 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है प्रवर्तित धारा परिपथ के यथार्थ मध्य शक्ति का व्यंजन होता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। शक्ति गुणनांक के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होता है। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न आरसी का व्योम सूत्र पूछा जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न को पूछा जा रहा है ध्रुव प्रलय का एसआई मात्रक? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण की क्रिया होता है? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? तो आपको 57 का जो है सही आंसर यहाँ पर 57 का आंसर यहाँ पर आपको देख लीजिए। 57 का सही आंसर यहाँ पर जो है ये नहीं मिला है। 58 नंबर प्रश्न जानते हैं। 58 का जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक आवर्तन काल व्यंजन होता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन टेंजेस्टर नियम के लिए सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। इससे आप मिला सकते हैं। 61 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 61 नंबर प्रश्न
अपेक्षित चुंबकशीलता बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न को जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा निर्गत विद्युत तरंग की चाल सही है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 65 नंबर प्रश्न का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर प्रश्न जानते हैं। 66 नंबर का जो है सही आंसर 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 67 नंबर प्रश्न जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 68 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 के बाद 69 नंबर प्रश्न को जानते हैं। दृष्टि धारा के परिणातिक प्रतिघात होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न को जानते हैं। धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न को, ये 70 प्रश्न जो था आपको जो है सेट नंबर 1 से जो आज परीक्षा लिया गया है, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट भौतिकी का जो है परीक्षा लिया गया था, उसका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिससे आप मिला लीजिए कि आपका जो है कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है सही आया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है आज का परीक्षा जो है किस हिसाब से गया है, कैसा गया है। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।